अस्सलाम वालेकुम। अपने इस लेक्चर में हम जैसे कि पिछली दफ़ा बताया गया कि इतालवी फ़िलासफ़र करूचे ने अपने ख़यालात जो है जमालियात के हवाले से बहुत बेहतरीन पेश किए हैं, जिसे जमालियात का एक बहुत बड़ा अलंबरदार समझा जाता है। डॉक्टर सलीम अख्तर की एक किताब तनकीदी दबिस्तान में उन्होंने करूचे के ख़यालात को मुनज़्ज़म सूरत में हमारे सामने पेश किया है। यहाँ पर मैं डॉक्टर सलीम अख्तर के अल्फाज ही दोहराऊँगा। डॉक्टर सलीम अख्तर करूचे के ख़यालात को इस तरह पेश करते हैं। लिखते हैं कि दौर जदीद में इतालवी फ़िलासफ़र करूचे बतूफ़ी 20 नवंबर 1925 के अफ़कार ने जमालियाती तनकीद पर बहुत गहरे असरात छोड़े हैं। वो जमालियात में इजहारियत यानी जिसे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशनिज़म के बानियों में से है। बाज़ अमूर में वो भी वॉल्पीटर और ऑस्कर वाल्ड के करीब आ जाता है। मसलन करूचे भी हर नौ की मकसद पसंदी और ख़ारजी हकीकत निगारी का मुखालिफ है। इसकी दानिश में तख्लीक़ात का हुस्न मकसद की गिरांबारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आसान लफ्ज़ों में यानी अगर हम किसी भी तहरीर को कोई भी फ़न पारा कुछ सोच कर तख्लीक करते हैं तो एक्चुअल में वो फ़न पारा नहीं है। करूचे के नज़दीक वो अदब से हर नौ के गैर जमालियाती अफादे का भी मुखालिफ है, बल्कि वो तो इस ज़मन में इस इंतहा तक पहुँच जाता है कि मौजू और ज़राए अबलाग के शऊरी इंतखाब को भी नापसंद करता है। चुनांचे इसके ख़्याल में वही तख्लीक जमालियाती कद्दों के हामिल मुतसव्विर होगी जिसमें तख्लीक कार ने मवाद और माने का इंतखाब शऊरी तौर से करने के बजाय इस मामले में वजदान को अपना रहनुमा बनाया हो। इस ज़मन में करूचे का ये कौल बहुत मशहूर है। जमालियाती कैफियत के लिहाज से तख्लीक निस्बत खालिस्तन दाखिलियत की पैदावार है, लिहाजा खारजी ज़राए से पेश करदा चीज़ फ़न पारा होती ही नहीं। करूचे ने तख्लीक में जमालियाती कैफियत के दुरुस्त और कुली अबलाग पर जोर देते हुए तनकीद में तज्ज़िया और तहलील और अक़ली जवाज़ को गैर ज़रूरी और गैर अहम करार दिया। इसके ख़याल में किसी भी फ़न पारे में हुस्न का मुकम्मल अबलाग बज़ाते ख़ुद असासी कदर होती है, इसलिए इसमें अखलाक, मकसद और मंतकी सदाकत की तलाश बेसूद है। तख्लीक का जुदागाना जमालियाती जहान होता है जो इस तख्लीक के हुस्न से जन्म लेता है। तख्लीक के इस जहान में हुस्न में अक्ल का नहीं वजदान का सिक्का चलता है। वो तज्ज़िया और तख़य्युल को गैर ज़रूरी तसव्वुर करता है। इसके ख़याल में मानी और सूरत, मवाद व हैयत और असलूब के जुमला अनासिर नाक़ाबिल तक़सीम वहदत की सूरत में अबलाग हुस्न का बाइस बनते हैं। वजदान की अमदाद लेकर इनसे हिस्स तो उठाया जा सकता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके पर इनकी तख्लीक मुमकिन नहीं। करूचे ने हसूल इल्म के दो तरीके बताए। पहला असासी और हैसियत का हामिल इल्म बज़रिया वजदान, और दूसरा मगर अहमियत में कमतर दुनियावी अलूम पर इस्तवार अक़ली तरीके से हासिल करदा इल्म। तख्लीक में करूचे ने तासुरात पर बहुत ज़ोर दिया है, यानी तख्लीक का अखज़ तासुर के बाद अपने वजदान की मदद से इन तासुरात को हैयत के सांचे में ढालता है और असलूब के कैफ से तख्लीक में ख़ास कैफियत पैदा करता है। फ़न पारे से हासिल होने वाला हिज़्ज़ या जमालियाती मुसद्दत तासुरात और इनके वजदान इजहार की मरहून मिन्नत होती है और इसी की दरियाफ़्त नक़ाद का फरीज़ा है। करूचे के मुवज्जिब तनकीद दरअसल तख्लीक नौ है। फ़नकार तख्लीक करता है, नक़ाद तख्लीक नौ करता है। फ़नकार अपने तख्लीक़ात का आगाज़ तासुरात से करता है, फिर इन तासुरात से दाखिली इजहार की तरफ आता है और फिर इस इजहार को अल्फाज, आवाज़ या रंगों के ज़रिए से एक फ़नकाराना सूरत अता करता है। करूचे के ख़याल में तख्लीक चार मराहिल के बाद तकमील पाती है। पहला मरहला, सबसे पहले तो तख्लीक़ात तासुरात से तासुरात अखज़ करता है। दूसरा, इसके बाद अपने तख़य्युल और ज़ौक़ जमाल की मदद से अपने जहन में बाअंदाज़ वजदानी तरकीब व इम्तिज़ाज से काम लेता है। इस अमल को इसने एक्सप्रेशन का नाम दिया और इसी नाम से इसके नज़रिए ने शोहरत पाई। तीसरा मरहला,
इस वजदानी तरकीब व इम्तजाज से वो ख़ुद भी जमालियाती हिस्स हासिल करता है। चौथा मरहला, इसके बाद इन तमाम तासुरात उनके जमालियाती तरतीब की लफ्ज़, रंग या सूत आहंग से दूसरों तक अबलाग की मंजिल आती है। गो इसने तख्लीकी अमल को 4 मदारिज के ज़रिए से समझाया, लेकिन इसके ख़्याल में नंबर 2 की असल अहमियत है, क्योंकि तख़य्युल, वजदान और ज़ौक़ जमाल का यही वो पुरअसरार अमल है जो तख्लीक में हुस्न की जौत पैदा करता है। इसीलिए इसके नज़दीक तख्लीक की तासीर ही सब कुछ है। कलूचे ने अदब और फ़न को सिर्फ वजदानी तासुरात के इजहार का नाम दिया है। इसलिए तख्लीक की जमालियाती खूबियाँ मंतकी तज्ज़िया और अक़ली तहलील की गिराबारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तख्लीक़कार अगर अबलाग हुस्न में कामयाब रहता है तो इससे क़ारीन मुसर्रत हासिल महसूस करेंगे। इसलिए कामयाब इजहार तख्लीक के हुस्न के लिए लाजिम है और इसीलिए इसने अदबियात की परख का ये मयार मुक़र्रर किया। या तो फ़न पारा खूबसूरत है वरना बदसूरत। चुनांचे इसका यह कौल इसके मखसूस नज़रिया फ़न की आयनादारी करता है। अमल तख्लीक इंसान की मजमूई शख्सियत का वजदानी इजहार है। कलूचे तख्लीक के सिलसिले में दाखिली कैफियत, बातनी एहसासात और मौज़ूई जमालियाती अमल का किस हद तक कायल था, इसका अंदाज़ा इसकी इस राय से लगाया जा सकता है। कलूचे कहता है, जब हम पर हमारे बातिन में एक लफ्ज़ का मुकम्मल मफ़हूम उजागर हो जाता है, जब हम दो टोक अंदाज में किसी शबी या मूरत को अहाता तसव्वुर में ले आते हैं, जब हमें मौसीकी या धुन की असास मिल जाती है, तब हमारे बातिन ही में इजहार मौरिस वजूद में आ जाता है। ना सिर्फ ये हर लिहाज से मुकम्मल होता है, बल्कि इसे मज़ीद किसी और अमल की ज़रूरत भी नहीं होती। लिहाजा हमारा तकल्लुम या सुरताल इस अमल का खारजी इजहार है जो हम पहले से बातिन में कर चुके होते हैं। हमारा खारजी तकल्लुम दरअसल दाखिली खुद कलामी होती है। हमारा गाया हुआ गीत दाखिली मौसीकी का मरहून मिन्नत है। पियानो पर गीत गाना और कल्म या छीनी का इस्तेमाल और इरादी अफ़ाल नज़र हैं। हालांकि ये सब कुछ हम अपने बातिन में पहले से ही मुख्तसर मगर तेज़ अंदाज में कर चुके होते हैं। कलूचे के इस तसव्वुर तख्लीक की रूह से तख्लीक़कार और फ़नकार की तख्लीकी फ़ालियत बेमायने नज़र आती है कि वो तो दाखिली अमल और बातनी कैफियत को महज मौरिस वजूद में लाता है। तख्लीकी अमल तख्लीकी शख्सियत से तख्लीकी अमल मनफी कर देने पर शख्सियत महज मेकांकी बनकर रह जाती है। कलूचे भी आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में का कायल है और इसलिए इसने ज़ुबान को बहुत अहमियत दी, क्योंकि अबलाग हुस्न या कामयाब इजहार इसी का मरहून मिन्नत होता है, बल्कि इसके बकौल तो इजहार ही ज़ुबान है। कलूचे कहता है, मैं एक नई तनकीद और तारीख़ तख्लीक करना चाहता हूँ। ये तफसील अमूमी किरदार में नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि फ़न के इस तसव्वुर को मुकम्मल करना चाहता हूँ जो मेरे पास सबसे पहले एक मुजद्दिद अलहदा शक्ल में आया था। दोस्तों, ये वो ख़यालात कलूचे के थे जिसे डॉक्टर सलीम अख्तर ने अपनी ज़ुबान में नहायत मुख्तसर अंदाज में पेश किया है।